Hello students, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today we are going to discuss this topic called mutation. Yes, ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी है ये चैप्टर, ये कंटेंट, और मेंडल्स प्रिंसिपल वाले चैप्टर 5 में भी है कंटेंट। तो दोनों को है ना कंबाइंड फॉर्म में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एज ए फुल लेंथ है ना क्लास। तो स्टार्ट करते हैं कि म्यूटेशन is defined as any small or large continuous or discontinuous changes in the genotype of organisms which can result changes in the phenotypes। ठीक लिख सकते हैं आप, यानी कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम में कोई भी अल्टरेशन ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में जो विजिबल होगा चेंज हो सकता है। इसलिए म्यूटेशन को ऐसे भी डिवाइड किया गया, साइलेंट म्यूटेशन, विजिबल म्यूटेशन, जो दिख जाता है बाहर बाहर, चेंजेस पता चल जाता है कुछ हुआ है, जैसे बाल काला हुआ, सफ़ेद हो गया, सनलाइट के इफेक्ट से, इन्वायरमेंट में एयर के इफेक्ट से, स्किन में कुछ चेंजेज आ गए, कलर्स वगैरह में, हाँ, सनबर्न वगैरह विजिबल है बाहर से। कुछ जो होता है अंदर से, जैसे देख लीजिए कैंसर है, अल्सर है, इंटरनल है, वो म्यूटेशन का इफेक्ट हो सकता है, जो दिखता नहीं, बहुत बाद में दिखता है। शायद मेरी बात से आप एग्री कर रहे होंगे, ठीक ना। तो ये डेफिनेशन हो गई, साइलेंट और विजिबल म्यूटेशन बता दिया। फिर देखा गया कि जेनेटिकली म्यूटेशन का जो रेट होता है वह 1 × 10⁵ होता है, यानी इतने जनरेशन में जा कर के, हाँ, और थोड़ा थोड़ा जो चेंजेज आती है फ्रीक्वेंसी बेस्ड, एक नया स्पीसीज धरती पे बन सकता है। इसलिए म्यूटेशन को एवोल्यूशन का मेन सोर्स भी माना जाता है। ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है ना। हम लैब में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो नेचुरल और लैब वाले में जो भी चेंजेस वाले फैक्टर्स हैं, उन सब फैक्टर्स को म्यूटाजेन कहते हैं। यही म्यूटेशन का फैक्टर अगर कैंसर कॉज कर सकता है तो कार्सिनोजेन कहते हैं उसको। सिंपल सी बात है, स्टार्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा जी। तो हम देख रहे हैं म्यूटेशन फैक्टर। अब एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, छोटा टॉपिक है, फिजिकल म्यूटेशन, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आती हैं रेडिएशंस। रेडिएशन के दो कैटेगरी हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन है ना, गामा आयोनाइजिंग रेडिएशन है, अल्फ़ा। गामा का हीट इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ा के म्यूटेशन कॉज कर सकता है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहता है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, करता है। इससे केमिकल जो होते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस, जैसे कपूर हो गया, कैम्फर, नाइट्रोजनस कोई एसिड हो गया, कोल टार जो धुआं होता है ना, रोड पिच बनता है, धुआं खतरनाक होता है, बच्चों को उससे बचा के रखना चाहिए। फिर एंटीबायोटिक कोई भी है वो खतरनाक होता है हमारे से, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता। अब देखते हैं, हमने यहाँ कुछ लिखा है, म्यूटेशन was discovered by Hugo de Vries, scientist, 1901, and from a plant called evening primrose plant. Scientifically this is called Oenothera lemharkia ना। अब हम देखते हैं म्यूटेशन के अगला कोर्स क्या है। अब हम ये देख रहे हैं म्यूटेशन के जो कॉजेज है, कोर्सेज है जेनेटिक बेसिस पे, वो ये है। ये कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। 3 टाइप्स होती हैं इनमें, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन और इन्वर्सन। 3 टाइप होती हैं, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन एंड इन्वर्सन। म्यूटेशन 2 टाइप हैं, चेंजेज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विच वाज आल्सो कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये 2 तरह का होता है, यू पॉलीप्लॉइडी और एन यू पॉलीप्लॉइडी। अब ये यू पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम का पूरा सेट चेंज होगा। इसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट होगा चेंज, जैसे N2, N3, N4, N ऐसे चेंजेज आएंगे। बढ़ेगा या घटेगा, ये 2 टाइप का होता है। आप लिख सकते हैं, देखो कहेंगे हाइपो यू पॉलीप्लॉइडी, जैसे 2n-1, 2n-, अगले पेज पे मैं बता दूंगा, पहले ये देख लिया। एन यू पॉलीप्लॉइडी में इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी चेंज, इंडिविजुअल, जैसे 2n-1, 46-1 हो सकता है ह्यूमन बीइंग में, जैसे ये कहता था, हाइपो कहलाएगा, हाइपो एन्यू पॉलीप्लॉइडी। और दूसरा वाला होगा हाइपर एन्यू पॉलीप्लॉइडी, जिसमें 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, इंडिविजुअल बढ़ेगा, जैसे
2n+1, 2n+2 कहेंगे। तो यानी अगर ह्यूमन में देखा जाए 46+1, 46+2 क्या होगा, या तो 47 हो जाएगा या 48 हो जाएगा। तो डिफरेंट कैसे है, इसमें पूरा सेट बढ़ेगा। जैसे कहा जाए 2n+1n और एक n का वैल्यू 23 है, तो जोड़ लीजिए 46+23 बढ़ जाएगा, हाइपर कहलाएगा, हाइपर यू पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, पेज पलटता हूँ मैं। अब देखते हैं बच्चे अगले पेज पे क्या हो रहा है। अगले पेज पे ये हो रहा है कि हाइपो यू पॉलीप्लॉइडी, इसमें पूरा का पूरा सेट चेंज होगा, दो तरह का होगा, हाइपो यू पॉलीप्लॉइडी और हाइपर यू पॉलीप्लॉइडी। देख लीजिए, हाइपो में होता है बिलो। एग्जाम्पल दिया मैंने 2n, डिप्लॉयड नंबर है 2n-1n घट जाएगा। यानी कि मान लो ह्यूमन बीइंग में 46 है, अगर 46 है ह्यूमन बीइंग में, तो माइनस हो जाएगा 23। यहाँ लिखा है इन ह्यूमन्स, अलग अलग और अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है, हाइपो कहते हैं। वैसे ही यहाँ अगर 2n-2n होगा यानी 46-46, इसका मतलब इसको कहेंगे नल्ली प्लॉइडी, और इसको कहेंगे मोनोप्लॉइडी। देखिए 2n-1, 2-1 जाएगा, कितना बचा, सिंगल को कहते हैं मोनो, ये लगा मोनो, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन है। हाइपर में देखिए क्या है 2n+1n, तो क्या होगा 2+1n क्या 23। इसका एग्जाम्पल ये 3 हो गया, ट्रिप्लॉइडी इसको कहा जाएगा, ट्रिप्लॉइडी। जैसे आपने पढ़ा है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ये देखिए टेट्राप्लॉइड लिखा है मैंने, 2+2n+2n टेट्राप्लॉइड ऐसे चलता है। इसका नोमेनक्लेचर ऐसे प्लॉइडी में चलता है। इसका जो नोमेनक्लेचर चलता है एनयू वाले का, वो चलता है जोमी में। जैसे हाइपो एनयू प्लॉइडी में सिंगल या इंडिविजुअल नंबर बढ़ेगा, ऐसा बोला जाएगा, इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा देखा जाएगा, इंडिविजुअल नंबर क्रोमोसोम घटेगा या बढ़ेगा। तो देख रहे हैं कि हाइपो एनयू पॉलीप्लॉइडी 2n-1, तो कितना हो जाएगा, मान लो ह्यूमन बीइंग की बात करूं मैं अगर इन ह्यूमन में, तो 46-1 हो जाएगा, यानी कि 45 होगा। तो इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। एनसीईआरटी पढ़ना है मेंडल वाले चैप्टर में, टर्नर सिंड्रोम। उसी तरह से इधर आ जाइए, हाइपर 2n+1, अब ये हो गया डाउन सिंड्रोम 46+1 ना, डाउन सिंड्रोम हो गया। ये देखिए 2n+1 पर डबल ट्राइजोमी, इसको कहेंगे ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी, ये टेट्राजोमी कहलाएगा। 2n+2 2, यानी 46+2 अगर जुड़ जाए तो 48 हो जाएगा ह्यूमन बीइंग में, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे चलता है। अब जो पढ़ने चल रहे हैं वो है क्रोमोसोमल एबेरेशन, देखते हैं जीन वाले में है। अरे राम, तो मैं ये बात कर रहा था, ये सारे चेंजेज हैं। डिलीशन बता दिया कि टर्मिनल और इंटरस्टिशियल होता है, क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा टूट कर अलग हो जाएगा। डुप्लीकेशन में एक क्रोमोसोम पे जीन का पोजीशन डबल हो जाएगा, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, तो A B 2 डुप्लीकेट हो गए, तो उसको कहेंगे डुप्लीकेशन। कुछ कैरेक्टर एक में बढ़ जाएगा, एक में घट जाएगा, दूसरे वाले क्रोमोसोम सेगमेंट में लॉस हो जाएगी B की, स्मॉल b की। ट्रांसलोकेशन हमेशा इंटर स्पेसिफिक होता है, तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। जैसे म्यूल सुना है आपने, लाइगर, टाइगोन, जेब्रोंकी, हीनी, ऐसे सुना है। तो ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, लेकिन जनरली ये हार्मफुल होता है उन्हीं के लिए, सर्वाइव नहीं करते उन्हीं। इन्वर्जन में बताया मैंने, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन लगा हुआ था ऐसे, अब ये कटेगा यहाँ से, फिर खुलेगा तो A B D E D C ऐसे हो जाएगा, इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन और लिखा था मैंने पहले में, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमने जो देखा है डेफिशिएंसी पहला, दूसरा है ट्रांजिशन और तीसरा है ट्रांसवर्सन। ये 3 टाइप होगा। डेफिशिएंसी में क्या होता है, जैसे मान लो कि लगा हुआ है ATGC है, किसी एक क्रोमोसोम पे लगा हुआ है ATGCCGTA ऐसे लगा हुआ है, तो इसमें जब इसका डेफिशिएंसी होना होगा, म्यूटेशन हो जाती है, तो अगले में क्या होगा कि यहाँ पे A नहीं लगेगा, तो ये जब नहीं लगेगा तो T भी नहीं लगेगा, तो बच जाएगा GC CG और TA। अब देखिए गौर से क्या हुआ, पहले जो था जीन था, यहाँ 3 कोडोन के बेसिस पे एक जीन था, एक अलील कह सकते हैं, एक यहाँ था अलील था, ऐसे था, ठीक है। अब ये ओवरराइट हो गया, तो जहाँ पहले था AGC था 3 का एक पे, और दूसरे पे था TCG था, अब बदल के क्या हो गया GC
GCT हो गया एक पे, दूसरे पे CGA हो गया। देखिए ये जीन अल्टर हो गया, इसकी वजह से पूरा का पूरा कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन। एक जगह हुई चेंजेस, सारा चेंज हो गया, ठीक है। और डेफिशिएंसी कहते हैं इसको। दूसरा है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में क्या होगा कि अगर ऐसे लगा हुआ है ATGCCG और TA लगा हुआ है, तो ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिशन में क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, प्यूरिन का प्यूरिन से और पारिमिडीन का पारिमिडीन से रिप्लेसमेंट होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे है प्यूरिन की जगह पे G है अगर, तो उसका C आ जाएगा बेस, कम्प्लीमेंट्री बेस, और जो पहले था वैसे रह जाएगा GC और CG। देखिए तो पहले जैसे था AGC था एक पे और दूसरे पे था TCG था, तो अब यहाँ बदल के क्या हो गया, GGC हो गया और CCG हो गया। देखिए ये ट्रांजिशन का इफेक्ट हो गया, ये इसको कहेंगे ट्रांजिशन। डिफिशिएंसी करा चुका हूँ, ये है ट्रांजिशन। ध्यान से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये है ट्रांजिशन, ठीक, देख लीजिए, देख लीजिए, है ना। ट्रांजिशन। अब देखते हैं ट्रांसवर्सन। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसवर्सन में क्या होगा, ट्रांसवर्सन में होगा अल्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा था, A और G दोनों क्या थे, एक प्यूरिन के अंदर थे ना, और T C और U पायरिमिडीन में आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ था कि प्यूरिन A एडेनिन है और इसके रिप्लेसमेंट से क्या बना, G आ गया। A की जगह पे क्या आया, G आया। दोनों ही प्यूरिन है, प्यूरिन का प्यूरिन से चेंज आएगा और पायरिमिडीन का पायरिमिडीन चेंज आएगा। जैसे पहले देखिए यहाँ पे T था पायरिमिडीन, तो यहाँ पे देखिए CT पायरिमिडीन ही है, ये गलत। इनमें क्या होगा ट्रांजिशन वाले में, ट्रांसवर्सन वाले में, कि प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन आ जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये DNA है पहले से लगा हुआ, और अगर ट्रांजिशन की बात करूँ मैं, अगर इसकी बात करूँ मैं अगर, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि A की जगह पे क्या आ जाएगा, A और T, A की जगह पे T आ जाएगा और T की जगह पे A आ जाएगा। यानी कि प्यूरिन का पायरिमिडीन से चेंज आएगा या पायरिमिडीन का प्यूरिन से चेंज आएगा, वाइस वर्सा कहलाता है। उसी तरह से जैसे G हो गया रहने दो, C हो गया रहने दो, T हो गया रहने दो, वहीं चेंज नहीं आया, वहीं एक जगह चेंज आया, CGA चेंज एक जगह आया। तो पहले A था, तो A क्या था, प्यूरिन था। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट से क्या बना, थाइमिन आया। तो थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन का पायरिमिडीन से चेंज आएगा या पायरिमिडीन का प्यूरिन से चेंज आएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्सन। ये जीन म्यूटेशन है, ठीक है। अब NCERT की बात चलते हैं हम लोग, कि जैसे दिया हुआ है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो बनाऊंगा। तो जेनेटिक कोड जो होता है 3 बेस का ट्रिपलेट होता है ना, और एक इसको हम अलील भी कह सकते हैं, और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है डबल स्टैंडर्ड DNA पे। ऐसा ये पूरा सेक्शन मिलकर क्या हो गया, जीन, 1 जीन। एक जीन में 2 अलील होती हैं। तो ये अलील हो गई, ये हो गई। मान लो कि कोई भी यहाँ लगा हुआ है, अगर सपोज कर लेते हैं हम ATC और यहाँ पे हो गया TAG हो गया, तो एक जीन हो गया, 2 अलील हो गया। तो इसको कहेंगे हम लोग जेनेटिक कोड। तो DNA पे होगा जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA पे जाएगा, उसको कहेंगे कोडोन, और उसका उल्टा जाएगा tRNA पे कहेंगे एंटी कोडोन। ये तो बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जेनेटिक कोड अब समझना है और इसमें म्यूटेशन कैसे होता है। जैसे NCERT में एक एग्जाम्पल दे रखा है, राम हैज रेड कैप, है ना। ये एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 113 पे, राम हैज रेड कैप, देख लीजिए, राम हैज रेड कैप। तो इसमें क्या दिखाया है कि एक B बेस जो है ऐड हो गया पहले राम रेड के, तब ये पढ़ा जाएगा राम हैज BRE, है ना, DCA। तो अगर एक चेंज हुआ यहाँ पे, तो इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन। एक ही जगह पे चेंज होकर आ गया, राम हैज, है ना, बिग रेड कैप, हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। लेकिन सब्सिक्वेंट चेंजेस आएगा जो पूरी फ्रेम चेंज कर देगा, है ना, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाएगा, तब उस समय उसको कहते हैं हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिकल सेल एनीमिया को कहते हैं, हाँ, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं कि GAG बिकम GUG, GAG बिकम GUG, है ना। तो उसमें वैलिन आ जाता है जगह पे, ग्लूटामिन की जगह पे, पता होगा। लेकिन अमाइनो एसिड का जो फ्रेम बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, वो बदल गया, इसलिए उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। थैलासीमिया को कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, और सिकल सेल एनीमिया को कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ये दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है। उसी तरह से है, जैसे कहते हैं कि कैट एट रैट। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, जिसमें से ये रिप्लेस हो गया, तो क्या हो जाएगा, RAT रैट, ATE 8 CAT कैट। देख लीजिए, ब्लंडर हो गया ये। ऐसे ही ब्लंडर होती है, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना। अब देखते हैं गिबरिश म्यूटेशन। गिबरिश म्यूटेशन साइंटिस्ट का नाम है, गिबरिश म्यूटेशन नाम दिया गया। और गिबरिश म्यूटेशन में बताया गया कि अगर
पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा है ना। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, करेक्ट। तो इफ चेंजेज जो होती हैं शॉर्ट में लिख देना बच्चों, चेंजेज होती है 1 और 2 पोजीशन में अगर हो रही है, पोजीशन में हो रहा है तो कॉजेज म्यूटेशन, है ना। और इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे इसको, ठीक है। थर्ड वाले में जो चेंज होती है, अगर इसमें चेंज हो भी जाए, अगर चेंज हो भी जाता है तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी ना, जीन म्यूटेशन नहीं कहलाता। थर्ड वाले बेस पोजीशन चेंज होने से म्यूटेशन नहीं कॉज होगा। देन कि पहला दूसरा चेंज हो जाए तो म्यूटेशन होगा, जीन म्यूटेशन कहलाएगी। इसको कहते हैं गिब्रिस म्यूटेशन। और बाद वाले को कहते हैं उबल हाइपोथेसिस, उबल 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 हाइपोथेसिस, उबल हाइपोथेसिस। और इसको कहते हैं हम लोग गिब्रिस म्यूटेशन, गिब्रिस म्यूटेशन, ये साइंटिस्ट का नाम है। अगर पहला और दूसरे बेस पोजीशन में चेंजेज आ जाए, है ना, तो ये हुआ म्यूटेशन का इफेक्ट। फिर हम इसमें और आगे हम देखेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डालूंगा, देखते रहिए। बायोलॉजी नीट चैनल है मेरा, है ना, और शेयर सब्सक्राइब कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप ना बेधड़क व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिख करके मुझे भेज सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको आंसर दूंगा, या डायरेक्ट भी आप मेरे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप से नंबर लेकर मेरा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।